समय की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। कोरोना अपडेट जिस तरह से लगातार सामने आ रही है, दिल्ली से खबर है। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है। दिल्ली में कोरोना के 576 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 550 जो मामले हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं। 550 लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया है। बयान सत्येंद्र जैन ने दिया। 1800 से ज्यादा लोगों को मरकज से लाया गया था। 700 से ज्यादा जमाती अलग अलग जगहों से पकड़े गए। लगातार जो मामले सामने आ रखे हैं, कोरोना जिस तरह से देश में बढ़ रहा है, पैर पसार रहा है, उसमें माना जा रहा है बहुत बड़ी जो भूमिका है वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की है, क्योंकि जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और उसके बाद में अब अलग अलग जगहों पर पहुंचे, कई लोगों की अभी भी पहचान हो नहीं पाई है। 550 से ज्यादा लोग हैं ऐसे दिल्ली में। सुनाते हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। पॉजिटिव केसेज हैं टोटल, और जिसमें से 35 पेशेंट आईसीयू में है और उसमें से 8 पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, एक ये चीज़ देखी जा रही है कि जो अब नंबर्स आ रहे हैं उसमें जमात के लोगों की संख्या कम है, नॉर्मल दिल्ली वालों की संख्या ज़्यादा। क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है या कुछ ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखिएगा, आज शाम तक कुछ इसके बारे में पता कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारे अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट हैं और कल काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी वो जो पेंडिंग चल रही थी, 3-4 दिन से पेंडिंग थी, वो भी रिपोर्ट्स कल आई हैं। सर, पंजाबी बाग के अग्रसेन हॉस्पिटल पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज हुआ है। वहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, उनका सोनीपत में अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसके बाद पता चला उन्हें कोरोना है और हॉस्पिटल स्टाफ को भी कोरोना की खबर आ रही है। तो ये बड़ी चूक हुई है हॉस्पिटल से। सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी या क्या करेगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे बताया गया कि जो पेशेंट आए थे वो किसी और बीमारी के लिए आए थे, तो हॉस्पिटल वालों ने उनका कोरोना का टेस्ट भी कराया, तो जो बाद में पॉजिटिव आया था। सर, कल गवर्नमेंट के द्वारा एक दिल्ली पुलिस को डिटेल दिया गया था 1900 समथिंग लोगों को जो जमात से जुड़े हुए थे, उनकी मूवमेंट ट्रैक करके उसकी मूवमेंट ट्रैक करने के लिए पिछले 14 दिन की मूवमेंट कहाँ थी, ताकि क्योंकि उसमें काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं कि उसमें से जो लोग हैं कि भाई उनके कांटेक्ट में जो आएंगे वो हाईली सस्पेक्टेबल है, तो रिपोर्ट शायद जहाँ तक आज कल में मिलनी चाहिए। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या इसके अलावा सरकार ये निश्चित कर चुकी है कि जमात से जुड़े हुए जो लोग थे वो सब अब मिल चुके हैं, सबको ट्रैक कर लिया गया है? देखिएगा, अब सबका 100% कहना तो मुश्किल है, पर बहुत सारे लोगों को हम कर चुके हैं। कुल मिला के मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे क्वारंटाइन में ही 2600-2700 लोग टोटल हैं, जो डायरेक्टली 1800 लोग तो वहाँ से उस दिन रेस्क्यू किए गए थे। उसके बाद अलग अलग दिल्ली की कई जगह से निकाले गए। 700 करीब वो लोग हैं, 550 लोग हॉस्पिटल्स में हैं, तो 3000 से ज़्यादा लोगों को इस तरह से रेस्क्यू किया जा चुका है। सर, एक खबर ये भी है कि देखा गया कि द्वारका में जो जमात के लोग गए थे उन्होंने यूरिन भी फेंका है बोतल्स में भर के। ऐसी घटनाएं कैसे चल रही? नहीं, ये मेरी नॉलेज में नहीं आई। हाँ, कल नरेला के बारे में पता लगा कि किसी के बदतमीजी करने के लिए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। सर, कैट्स एम्बुलेंस की क्या स्थिति है? कैट्स एम्बुलेंस में एम्बुलेंस में क्या हुआ है कि थोड़े कुछ लोग मतलब नौकरी छोड़ के चले गए, तो अभी भी 150 के करीब एम्बुलेंस चल रही है। मैंने अभी आदेश दिए हैं कि किसी भी तरीके से सारी एम्बुलेंस चलाए। 30-40 में एम्बुलेंस नहीं चल रही है, हमको तुरंत चलाया जाए, और एडिशनल एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रहे हैं हम लोग।